आप सभी का मेडिकोज टॉपिक पे स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे एनाटमी ऑफ हार्ट के बारे में। ठीक है, मतलब कि इसमें हम बताएंगे कि आप अगर ये अच्छे से सुन लोगे कंप्लीट, ठीक है, तो हार्ट के बारे में बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा। हार्ट में ब्लड कैसे प्यूरिफिकेशन होता है, लंग्स में जाता है, देन होल बॉडी में सप्लाई होता है, ये सब के बारे में आज मैं बताऊँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये आपको दिख रहा होगा राइट एट्रियम में, और ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो फर्स्ट हम बात करते हैं लेयर के बारे में हार्ट के। ठीक है, तो पेरिकार्डियम, पेरी मतलब क्या होता है कि सबसे ऊपर वाला लेयर को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। एंड मायोकार्डियम, मायो मतलब क्या होता है कि बीच वाला लेयर है ना, तो बीच वाला लेयर को हम बोलते हैं मायोकार्डियम। एंड सबसे अंदर वाला लेयर को बोलते हैं इंडोकार्डियम। अब हम बात करते हैं कि ब्लड कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि राइट एट्रियम में ब्लड हमारे आता है किसके थ्रू, सुपेरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू, है ना। सुपेरियर वेना कावा जो होता है, सुपेरियर मतलब जो हमारे बॉडी से ऊपर वाले पार्ट है, ठीक है, कमर से जो ऊपर वाले पार्ट का जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो सुपेरियर वेना कावा के थ्रू, और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू आता है कि जो कमर के नीचे वाला जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो आता है इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में। अब क्या होगा, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है ना, तो ट्राइकस्पिड ये वाल्व जो है एक गेट की तरह काम करता है। अगर ये गेट खुलेगा देन सारा ब्लड फिर आएगा राइट वेंट्रिकल में। क्या होता है, आपके घर में गेट लगा हुआ रहता है ना, तो गेट खुलता है तब तो आप बाहर जा पाते हो ना। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा, जितना भी जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएगा राइट वेंट्रिकल में। अभी भी डिऑक्सीजनेटेड ही है, अब जाएगा वो लंग्स में। लंग्स में क्या करने जाएगा, लंग्स में जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होने जाएगा, है ना, उसमें और O2 मिक्स होगा। अब ब्लड प्यूरिफाई हो गया, प्यूरिफिकेशन होने के बाद देन लंग्स के बाद आएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, उसके बाद क्या होगा कि बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा, देन जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट एट्रियम का वो आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन आर्च ऑफ अरोटा, आर्च ऑफ अरोटा के थ्रू हमारे होल बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये है सेप्टम। सेप्टम क्या करता है कि डिवाइड करता है ना, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड को ये डिवाइड करने का वर्क करता है। और ये एपिक्स ऑफ हार्ट, यानी कि सारी चीज़ का जो एपिक्स ऑफ हार्ट होता है वो ऊपर होता है, लेकिन हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसका कि एपिक्स ऑफ हार्ट एपिक्स नीचे होता है। ओके, अब हम बात करेंगे एस ई नोड एंड ए वी नोड के बारे में। तो एस ई नोड क्या होता है कि साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड कहने का मतलब कि ये जो होता है कंडक्शन सिस्टम होता है, ठीक है, मतलब कि ये कंडक्शन सिस्टम क्या करता है कि इम्पल्स जनरेट करने का काम करता है। बोला जाता है ना कि हार्ट के पास हर एक चीज़ का कंट्रोल जो होता है ब्रेन करता है, लेकिन हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जो कि वो खुद कंट्रोल करता है। कैसे, ऐसे नोड के थ्रू, ऐसे नोड ही इसमें इम्पल्स जनरेट करता है, ठीक है, देन इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। तो ऐसे नोड इज़ अ पेस मेकर ऑफ द हार्ट। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हार्ट का पेस मेकर किसे बोला जाता है, तो ऐसे नोड साइनो एट्रियल नोड को पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोला जाता है। अगर आप कंडक्शन सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें ऐसे नोड रहता है, ए वी नोड रहता है, देन पुरकिंजे फाइवल, बंडल ऑफ हिज, ये सब रहता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इतना छोटा सा वीडियो में, है ना। अगर कोई भी डाउट आपको हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।